अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, मैं भी खैरियत से हूँ। और आज फिर मेरी वैक्स की क्लाइंट ने फ़ोन किया है, तो मैं जा रही हूँ केडिया। तो ब्लॉग बहुत अच्छा होगा, तो आपने ज़रूर देखना है। और मैं बनाऊँगी बाहर की वीडियो, तो आप पूरी वीडियो देखिएगा। और जो है सब खैर खैरियत से होंगे, सबके रोज़ी में रिस्क में अल्लाह ताला बरकतें दे, आमीन सुम आमीन। तो ये देखें, ये ना मैं ऐसे करके काट लेती हूँ बुकरम। तो ये बुकरम है ना, इसको मैं ऐसे करके काटती हूँ तो पट्टियाँ अच्छी सी बन जाती हैं। मैं आपको ये दिखा रही हूँ। और फिर मैंने जो वैक्स बना के रखी हुई है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। और पता है क्या है, मेरे ना खाला और मामू ने आपस में किया बच्चों का रिश्ता। तो है तो बड़ी लंबी कहानी, आराम से बताऊं तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन खैर मैं आपको बताती हूँ कुछ कि मेरे मामू की तो हुआ ऐसे कि माँ खाला का जो बेटा है ना, वो पढ़ लिख रहा था, अच्छा था, मौलवी बन रहा था, कारी कारी कहते हैं ना। तो वो कारी बन रहा था, तो जो है ना मामू को पसंद था। मामू और खाला का आपस में रिश्ता हो गया। बेटे के लिए खाला ने मामू की बेटी ले ली, भाई की बेटी। तो किसी को बताया नहीं, खाला ने कहा चुप रहो, क्योंकि दूसरे भाई की भी बेटी है और वो भाई भी चाहता है कि मैं इस बहन के साथ रिश्ता करूं। तो जब तक उसकी बेटी बैठी हुई है तो आप ना नाम नहीं लेना, चुप रहना। तो मामू चुप था। फिर जो है वो उनका जो है ना इज्तिमाई दुआ हुई ना, तो दुआ में जो है ना वहाँ बहुत लोगों के निकाह, इज्तिमाई निकाह हो रहे थे। तो मामू ने कहा कि आपने उसमें क्यों नहीं बताया, उसमें तो बताना चाहिए था ना, अब तो इज्तिमाई निकाह हो रहे थे तो आप भी निकाह कर लेती, कब से मुझे बोला हुआ है कि चुप रहना। तो खाला ने ना 2 दिन के बाद जाके मामू को बोला कि नहीं, मैं आपकी बेटी नहीं ले रही हूँ, तो मना कर दिया। और फिर मामू बहुत ही नाराज़, और फिर सारे ख़ानदान को पता भी चल गया कि इन्होंने तो ऐसे चुपचाप खामोशी में रिश्ता किया हुआ था। अच्छा, तो हुआ ऐसे कि ना फिर खाला जो गई ना, खाला ने ना जाके माफ़ी मांग ली, और खाला के सारे बच्चे बच्चियां सब लेके गई और वापस से रिश्ता मांग लिया। वापस जो रिश्ता मांगा तो वो सबको बता भी दिया, और सबको बताने के बाद जो है ना वो इन्होंने मंगनी मंगनी भी कर ली, मंगनी मंगनी कर ली। फिर किसी दूसरी खाला और मामू के बच्चों का शादी हो रही थी, दूसरी खाला, छोटी खाला और छोटे मामू के बेटे के साथ रिश्ता हो रहा था। तो उसमें ये मामू नाराज़ था। इस मामू को खाला कह रही थी कि तुम मान जाओ, जिस खाला ने इस मामू बड़े मामू की बेटी ली हुई थी। तो वो आपस में बहन भाई का जो झगड़ा हुआ ना, तो वो मामू ने कहा मेरी बेटी पे आप इस तरह हुक्मरानी नहीं करना, मैं अपनी बेटी दूंगा। तो खाला ने कहा तुम्हारी बेटी कौन ले रहा है। तो फिर इनकी अनबन हो गई, फिर इन्होंने मना कर दिया, और फिर जाके खाला ना अपने बेटे की शादी करके गांव से आ गई, अपने देवर के बेटी से शादी करके आ गई। 1-2 साल रखा उसको, और उसकी बेटी भी पैदा हो गई, खाला के बेटे की बेटी भी पैदा हो गई। और फिर उनकी बनी नहीं आपस में। तो खाला ने कहा नहीं, मेरे बेटे ने तलाक दे दी, तलाक दे दी। और मामू को जाके मना लिया ना, मामू तो बिल्कुल नाराज़ थे। फिर सबको कहे कि मुझे भाई मना के दो, मुझे भाई मना के दो। तो ऐसे सबको बोल बोल के खाला ने जाके भाई को मना लिया। खाला के ने जाके भाई के हाथ पांव पड़ी और मना लिया। और मामू को बोला कि उसका तो ख़त्म हो गया, खाता ही ख़त्म हो गया, क्योंकि 2 साल से वो लड़की बैठी हुई थी वहाँ गांव में। तो सब ये कह रहे थे कि तलाक, हमें बता रहे थे कि तलाक हो गई है, तलाक हो गई है। हम कह रहे थे बच्ची थी, छोटी बच्ची की माँ थी, क्यों तलाक हुई। बोले बस वो मेरा बेटे की बनी नहीं ना आपस में। खैर तलाक हो गई, हमने तो यही सुना कि तलाक हो गई है, और हम लोग तो यही कह रहे थे कि उसको बसाओ, वो बच्ची की माँ है, ऐसे नहीं जुल्म करो, गलत बात है। हम उन खाला को बहुत समझा रहे थे उस बच्ची के लिए। खाला ने कहा नहीं, मेरा बेटा रखना ही नहीं चाहता, तलाक हो गई, ख़त्म हो गई। फिर अचानक जो बड़े भाई के साथ सुलह हुई ना, तो बड़े भाई के साथ सुलह होते ही बैठ गई कि ये तो मेरी बहू थी और मुझे दे दो। तो मामू ने भी किसी से मशवरा नहीं लिया, और मामू ने उनको हाँ कर दी। मामू को वो लड़का भी पसंद था। मामू ने ये सोचा कि ख़त्म हो गई है शादी उसकी, और हाँ कर दी। हाँ कर देने के बाद ना
फिर क्या होता है कि वो जो मामू है उनकी साली इंतकाल हो गई थी, वो गांव गए हुए थे। अब ये इसकी शादी को, मामू की बेटी की शादी को 1 साल हो गया है। तो 1 साल में जो है ना, वो मामू गांव गए हुए थे, मामी भी गांव गई हुई थी, और ये लोग पता नहीं पीछे से जाके उस पहली औरत को मना के ले आए हैं, शौकन को। बच्ची बोले हमारी बच्ची थी, हम बच्ची की खातिर ले आए हैं। फिर सब ने कहा कि भाई तुम लोगों ने तो तलाक दी थी। बोले 1 तलाक दी थी, 1 तलाक पे ना 2 दफ़ा निकाह हो गया है, मौलवी बुला के निकाह करा के हम वापस ले आए हैं। तो ये जो पहले वाली बीवी है, इसके साथ उसने इसको बहुत ही अच्छा रखा हुआ है, लड़के ने उसको घुमाना फिराना खिलाना पिलाना सब। और ये है भी कम उम्र, 18 साल उम्र है इसकी, और इसको उन्होंने ना अपना बनाया हुआ है। खैर इसके अब्बू को पता चला वहाँ पे गांव में, तो माँ और बाप दोनों आए और आके अपनी बेटी को ले आए बिठाया। और वो जो है ना, उसके लड़की का ना मियाँ से राब्ता था फ़ोन। हाँ जी, तो वो जो है ना, मैं आपको कहानी आगे फिर अगली वीडियो पे बताऊंगी, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। तो ये देखें, ये वैक्स मैंने तैयार करके रखी हुई है, और मैं इस तरह डब्बे में डाल के ले जाती हूँ। तो मैंने कहा मैं आपको ये वैक्स भी दिखाऊं कि ऐसी मैंने बना के रखी हुई है ये। तो बस ये मैंने इस डब्बे में डाल के लेके जाऊंगी, और वहाँ हॉट प्लेट पे गरम कर लूँगी, या चूल्हे पे डायरेक्ट ये डब्बा रख के हल्की सी गरम कर लेती हूँ मैं। तो ये देखें, ये वैक्स तैयार है, ये हमारी वैक्स है, ये देखें। खूबसूरत गार्डन है, आपको दिखा रही हूँ। छोटू सा गार्डन है, खूबसूरत सा गार्डन है, ये आपको दिखा रही हूँ। ये देखें, छोटू सा गार्डन आपको दिखा रही हूँ। और वो मामू की बेटी का अपने मियाँ से राब्ता था, और वो अपने मियाँ के साथ चली गई। तो उसकी आगे कहानी आपको बताऊँगी कि मामू को। मैं आपको ये इतने खूबसूरत फूल दिखा रही हूँ, गार्डन और फूल पौधे। ये देखें, ये है हाँ, आपको ये दिखा रही हूँ। ये देखें, ये इतनी प्यारी वॉक करने की जगह बनी हुई है यहाँ पे। केडिया है, केडिया में ये बहुत ही प्यारे इन्होंने बैठने की जगह ये बनाई हुई है। ये देखें, ये इतना अच्छा गार्डन पूरा सजाया हुआ है, और ये वॉक करने की जगह है, बहुत ही प्यारा सा है। केडिया महंगी तरीन जगह है, ये बहुत महंगी तरीन जगह है। ये देखें, ये माली भी लगा हुआ है इनका। ये देखें, शनाख्ती कार्ड यहाँ जमा करा के। ये देखें, ये मैं इधर आ गई। इधर आई हूँ मैं। ये देखें, इतना प्यारा सा है। ये देखें, ये बहुत ही प्यारा सा छोटू सा गार्डन है, ये भी दिखा रही हूँ आपको। ये देखें, छोटू सा गार्डन। ये देखें, खूबसूरती देखने आप, खूबसूरत तरीन घर और खूबसूरती देखें, बहुत ही प्यारे गाड़ियाँ भी बहुत प्यारी हैं। ये देखें, धनिया कितना प्यारा लगा हुआ है, खूबसूरत तरीन धनिया, सारी क्यारी में धनिया। यहाँ पालक लगी हुई है, और ये लगा हुआ है वो सलाद पत्ता, ये सारा सलाद पत्ता लगा हुआ है। ये देखें, सलाद पत्ता प्यारी। और ये बेल है उसकी,
करेले लगे हुए हैं। और ये मिर्ची है, सब्ज़ मिर्ची की पौधा भी लगा हुआ है। ये टमाटर लगे हुए हैं, अभी पौधे ही लगे हैं, अभी फल आ जाएगा इस पे। तो ये सलाद पत्ता देखें इस तरह से लगा हुआ है। ये मिर्ची का पौधा लगा हुआ है, ये देखें। ये इन्होंने सब्जियां लगाई हुई हैं सब, हर जगह सब्ज़ी, पूरी क्यारी जो है सब्ज़ी लगाई हुई है इन्होंने। ये इलाके के अंदर ना वो है, ये मूली लगी हुई है, ये मूली के पौधे लगे हुए हैं। तो ये ना इलाके के अंदर ना पार्क है जो वॉक करने के लिए। ये केडीए के अंदर इन्होंने बहुत अच्छी जगहें दी हुई हैं, पार्क पूरा दिया हुआ है। वो अपना आराम से निकलो और वॉक करो और चले जाओ, वॉक करो और चले जाओ घर। तो जो है मैं कुछ उल्टा सीधा कह जाती हूँ, इग्नोर करना मेरी बातों को। ये देखें, ये मैं आपको दिखा रही हूँ, बहुत ही प्यारा सा गार्डन। बच्चे भी इधर ना घरों में से निकल के बच्चे भी अपना आराम से वॉक करें, खेलें कूदें। इनके घरों का ये फ़ायदा है, इन घरों में बाहर बच्चे यहाँ खेल सकते हैं, क्योंकि अंदर आते हैं ना एंट्री करा के, शनाख्ती कार्ड दे के, तो चेक हो के आते हैं, ऐसे नहीं आने देते। तो कोई ख़तरा नहीं है, बच्चे आराम से अपना घूमें फिरें, इधर साइकिल चलाएं। ये अच्छा इलाका है, बहुत ही प्यारा, खूबसूरत, पुरसकून, शोर शराबा कुछ भी नहीं। तो ये मैं आपको अच्छा इस इधर आगे और गार्डन दिया हुआ है। अच्छा, तो ये ना बहुत ही प्यारे प्यारे वो हैं, पेड़ भी लगे हुए हैं और रास्ता, ये वॉक करने की पूरी जगह काफ़ी लंबी। आप आराम से वॉक करें और ख़ूबसूरत घरों के सामने खूबसूरत पार्क हैं। तो ये देखें कितने ही खूबसूरत है, शरीफा पपीता लगा हुआ है। ये देखें गार्डन कितना प्यारा बना हुआ है, बाहर से भी बहुत ही प्यारे प्यारे सजे हुए हैं घर, खूबसूरत। ये देखो कितने खूबसूरत पौधे और घर। ये देखें, ये इस कलर का गुलाब, ये है गुलाब, कितना प्यारा गुलाब, प्यारा। ये देखें, ये जगह खाना भी खिला रहे हैं, खिलाने वाले जो बेचारे गरीब जो है ना, लावारिस लोग होते हैं, उनको खिलाने वाले जगह खाना भी खिला रहे हैं। ना मॉल जल के कोयला हो गया, के कपड़े इतने होने से इमारत जल गई है। दम घुटने से ना बंदे भी बेचारे मर गए थे। शौकीन लोगों को, कुत्ते को गाड़ी के साथ लेके जा रहे हैं। ये देखो गाड़ी के साथ देखो, दोनों तरफ कुत्ते हैं, पूरी गाड़ी के दोनों तरफ कुत्ते हैं। ये देखें, ये शौकीन लोग, शौक ये है, दोनों तरफ कुत्ते। रोटर मीठे हैं, रोटर मीठे हैं जी, खा के देखो। लिए है मैंने इससे, मैंने लिए है अभी 2 दर्जन। देखे ना जी, आप जो किसी शख्स को इज़्ज़त देते हैं, मोहब्बत करते हैं,
तो उसको आप इज़्ज़त देते हो, उसको उसकी ज़रूरियात का ध्यान रखते हो, आप अपने बच्चे से मोहब्बत करते हो तो उसकी ज़रूरियात का ध्यान रखते हो। इसी तरह आप अपनी ज़रूरियात का भी ध्यान रखा करें। जो चीज़ आपको अच्छी लगती है, आपके लिए इम्पोर्टेंट है, वो आप अपने लिए ख़रीदो, करो, अपना ध्यान करो, अपने आप पे तवज्जो दो, अपने आप का ध्यान करो। और जो है मैं बात कर लेते हैं सितारा यासीन पे। सितारा यासीन का जो है बहुत ही अच्छा सा व्लॉग बना, और वो जो है ना पूरा 1-2 जोड़े तो सिर्फ एक बैग में आ गए उसके। और तैयारी है उनकी गांव की, आयत तैयबा, उनका एक बैग बन गया, एक उनके मियाँ का बन गया, 3-4 बैग बन गए हैं। तो बहुत अच्छी सी तैयारी है, गांव जाने की फुल तैयारी में है, फुल मूड में है। तो बहुत ही अच्छा सा, और नाखून बहुत प्यारे लगवा के आई हैं वो पार्लर से, और अपना फेशियल वगैरह सब करा के आई हैं। तो फुल तैयारी में है, इंशाल्लाह आप जाएंगी। सर आपने भी मुझे कमेंट्स किया, और सारा शेख ने भी मुझे कमेंट्स किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे प्यारे बच्चे, अल्लाह ताला आपको हर मुश्किल से निकाले, और आपको अल्लाह ताला तमाम खुशियाँ दे, ढेरों खुशियाँ आपको दे। मैं आप लोगों का ये सुन के ना मेरा दिल खुश हो जाता है, क्योंकि मुझे आप अपने बच्चों की तरह लगते हो जो मुझे कमेंट्स करते हैं। तो मेरी हर वक्त आपके लिए दुआएं होती हैं। मैं नमाज में भी आपके लिए बहुत दुआएं करती हूँ। नंदूरी को भी, वो भी मेरी नवासी की तरह है, वो मुझे कहती है मुझे मेरी नानी अम्मा की तरह लगती हो। और आपने भी कहा कि मेरी अम्मी की याद आ जाती है। तो सदा खुश रहो मेरे बच्चे, अल्लाह ताला की हिफाजत में रहो। अल्लाह हाफिज़। मेरा इतना सा व्लॉग था। मैं सितारा यासीन का इसलिए लगा रही हूँ, थोड़ा टाइम लगाऊंगी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि शायद इसकी वजह से चल जाए मेरा चैनल। तो बस मैं आहिस्ता आहिस्ता कोशिश कर रही हूँ कि बाहर के व्लॉग बनाऊँगी इंशाल्लाह। तो बस आपकी दुआएं साथ रहेंगी इंशाल्लाह, तो मैं बाहर के बनाऊँगी। और अल्लाह हाफिज़। खुश रहो, आबाद रहो, सदा ही खुश रहो मेरे बच्चे प्यारे प्यारे।